न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। भव्य रामनगरी कैसे होगी, नई अयोध्या कैसी होगी, इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने विजन डॉक्यूमेंट और अगले 30 सालों की योजना क्या है अयोध्या को बसाने के लिए नए सिरे से, ताकि अयोध्या ऐसी हो जो नए भारत की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित हो सके, जिसमें त्रेता युग की भी झलक देखने को मिले और उसके साथ ही उसमें आधुनिक सुख सुविधाओं का भी समावेश हो, पर्यटन के एक बड़े केंद्र के तौर पर विकसित किया जा सके और साथ ही जब कोई श्रद्धालु या फिर कोई पर्यटक अयोध्या में पहुंचे तो किस तरीके से वो राम की नगरी के रूप में परिलक्षित हो, इसकी तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। अयोध्या के विकास का रोडमैप बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है अयोध्या को हाईटेक सिटी बनाना है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देखा, एक बड़ी बैठक हुई, वर्चुअल बैठक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद थे। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या के विकास का रोडमैप तेज किया जाए, अयोध्या को हाईटेक सिटी के तौर पर विकसित करना है। मंदिर बनने से पहले विकास कार्य के जो काम है वो पूरे हो जाने चाहिए। अयोध्या में आधुनिकता और परंपरा का मेल हो, अयोध्या हर भारतीय की नगरी लगे, ऐसा परिलक्षित हो जब अयोध्या तैयार हो जाए। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे और उनके सामने स्क्रीन थी और उस स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन चल रहा था। उस प्रेजेंटेशन में अयोध्या नगरी कैसे दिखेगी उसकी एक झलक दिखाई गई। जैसे देखिए, श्री राम कथा संग्रहालय कैसा दिखेगा, अयोध्या विजन अगले 30 सालों का खाका इस बैठक में पीएम मोदी के सामने पेश कर दिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है पीएम मोदी की बैठक की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हुए थे, और दूसरी तस्वीर है उस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की जो पीएम मोदी के सामने रखा गया। और ये तस्वीर देखिए, आने वाले वक्त में अयोध्या नगरी भव्य तौर पर कैसी दिखने वाली है। प्रभु श्री राम की नगरी, उसकी एक झलक पीएम मोदी के सामने आज दिखा दी गई। श्री राम कथा संग्रहालय कैसा होगा, भव्य राम मंदिर के इर्द गिर्द जो निर्माण कार्य होंगे वो निर्माण कार्य कैसे होंगे। सरकार की कोशिश इस बात को लेकर है, पीएम मोदी की कोशिश इस बात को लेकर है कि अयोध्या नगरी ऐसी हो जिसमें त्रेता युग की झलक देखने को मिले, लेकिन सारी सुख सुविधाएं जो 21वीं सदी का भारत है वो भी झलक देखने को मिले। दिल्ली देश की राजधानी, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन अयोध्या को देश की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर कैसे विकसित किया जाए, इसकी एक झलक इस बैठक में पेश कर दी गई। तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं, एयरपोर्ट से लेकर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस बस अड्डे, सड़कें किसी महानगरों की तरह, तमाम सुख सुविधाएं आप देखिए किस तरीके से बस स्टॉप होंगे, बस लेन कौन सी होगी, कैसे सड़क नए तौर पर दिखेगी पूरी तरीके से जब डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके साथ ही जो आधुनिक लाइटें हैं, ट्रैफिक किस तरीके से संचालित होगा, साथ ही ग्रीनरी किस तरीके से होगी, और ये गेट आप देखिए किस तरीके से धनुष की शक्ल में इस गेट को विकसित किया जाएगा। श्री राम कथा संग्रहालय कैसा होगा, यानी पूरा एक खाका पीएम मोदी के सामने आज पेश किया गया। तो पीएम मोदी के सामने आज खाका पेश किया गया कि आने वाले वक्त में कैसी दिखेगी अयोध्या नगरी। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर ये बड़ी बैठक थी और इस बड़ी बैठक के जरिए क्या कुछ बड़ी बातें पीएम मोदी के सामने रखी गई वो हम आपको दिखा देते हैं। प्रथम तल भूतल किस तरीके से जो नया राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर जिसकी नींव का काम चल रहा है, ये आने वाले वक्त में जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा उस वक्त ये मंदिर कैसा दिखेगा, इसकी एक झलक हमने आपके सामने रखी है। जो प्रथम तल होगा, भूतल होगा, वो करीब 140 फीट के आसपास होगा। इसके बाद जब दूसरी ओर आप जाते हैं, आप मुख्य तौर पर जब ऊपर की ओर आप देखेंगे तो 3 बड़े गुंबद होंगे और जो पूरी लंबाई होगी इस मंदिर की और उसके साथ ही जो चौड़ाई होगी, जो पहली मंजिल की जो ऊंचाई होगी वो करीब 18 फीट की होगी। 18 फीट की होगी। ये पहले तल को लेकर जानकारी है। ये 3D ग्राफिक्स हमने खास तौर पर इसलिए तैयार किए ताकि भव्य राम मंदिर किस तरीके से दिखाई देगा जब वो अस्तित्व में आ जाएगा, जब प्रभु श्री राम अपने इस भव्य और दिव्य महल में विराजेंगे, जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो इस भव्य राम मंदिर में राम लला के वो दर्शन करेंगे। राम मंदिर का मास्टर प्लान कैसा होगा, मल्टीनेशनल पार्क होगा जिसकी लागत होगी 237 करोड़ की लागत से इस पार्क को तैयार किया जाएगा। मंदिर जाने के जो रास्ते होंगे वो आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होंगे। ट्रैफिक किस तरीके से संचालित होगा उस पर भी एक बड़ी रकम खर्च की जा रही है। पंचकोसी परिक्रमा पथ को नए सिरे से विकसित किया जाएगा जिस पर 289 करोड़ का बजट खर्च हो रहा है। पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाना है। अयोध्या को एक बड़ी सुख सुविधाएं हो जो पर्यटक बाहर से आए उनके लिए। अयोध्या रिंग रोड पर 2588 करोड़ ताकि अयोध्या के शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। सरयू रिवर बैंक को तैयार किया जा रहा है। 2000 करोड़ की लागत
के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पर विकसित किया जा रहा है 5000 करोड़ की लागत से, ताकि जो बाहर से पर्यटक आए उनके लिए सुख सुविधाएं रहें, यानी उन्हें अयोध्या पहुंचने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ग्रीनफील्ड सिटी तमाम सुख सुविधाएं होंगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिहाज से बातचीत कर लें या फिर टूरिस्ट की सुविधाओं के लिहाज से बातचीत कर लें, सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है और पीएम मोदी के सामने ये तमाम खाका आज पेश किया गया। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट पर धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या जी के सर्वांगीण विकास के लिए आज़ादी के बाद सरकारें तो बहुत आई, लेकिन पहली बार कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी ने भी काफ़ी उसको किया कि जो सीधे उसमें अयोध्या जी में रुचि लेकर के उसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जब तक प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो इसका जो विकास है वो कागज पर हो जाएगा और धरातल पर नहीं दिखाई देगा। ऐसे हर जगह आज से नहीं, कितने वर्षों से जो भी सरकार आती है, विशेषकर भाजपा की सरकार के समय में कई बार इसका प्रयोग आया और इसके विकास के लिए बहुत काम हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, केवल कागज में रह गया। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, एक बड़ी बैठक थी और इसमें अगले 30 सालों का खाका पेश कर दिया गया। कोशिश सरकार के इस बात को लेकर है कि अयोध्या, नई अयोध्या नगरी कुछ इस तरीके की हो जिसमें त्रेता युग की भी झलक हो, आधुनिकता का भी समावेश हो, तमाम सुख सुविधाएं रहें, जो पर्यटक बाहर से पहुंचे उनके लिए भी। बिल्कुल राकेश, देखिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बैठक थी और एक बात बिल्कुल साफ है राकेश कि अयोध्या ना सिर्फ राज्य सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है बल्कि केंद्र सरकार की विकास की जो बड़ी प्राथमिकताएं हैं उनमें अयोध्या का नाम भी शामिल है। और यही वजह है कि जब आज अयोध्या के विकास को लेकर बातचीत हुई तो उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। देखा जाए तो आने वाले समय में अयोध्या को लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसमें कई बड़े निर्माण कार्य कराए जाने हैं। और एक सबसे बड़ी बात राकेश ये है कि अयोध्या के मंदिर के साथ साथ यहाँ पर कई दूसरी जो चीजें हैं उनका भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सरकार की योजना है कि अयोध्या में एक नई अयोध्या बसाई जाए और इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो चुका है। तकरीबन 1200 एकड़ में एक नव्य अयोध्या बसाई जाएगी जो कि वैदिक अयोध्या होगी, जो कि पूरी तरीके से आधुनिक भी होगी और वैदिक भी होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे निर्माण कार्यों की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। तकरीबन 14 एकड़ में यहाँ पर एक नए बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि वो भी निर्माण कार्य जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो तमाम यहाँ पर परिक्रमा मार्ग है, चाहे हम पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की बात करें, 84 कोसी की बात करें या फिर 14 कोसी की बात करें, इन सभी परिक्रमा मार्गों को भी चौड़ा करने की सरकार की योजना है और जो भी वहां पर यात्री सुविधाएं हो सकती हैं उनको वहां पर बढ़ाया जाएगा। हालांकि आज ही जब ये बैठक चल रही थी राकेश, आपको एक अपडेट बता दूं कि यहां पर सड़कों को चौड़ा करने के लिए भी सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो आमतौर पर जो अयोध्या की सड़कें हैं वो काफी तंग हैं और जब यहाँ पर कोई आयोजन होता है, कोई त्योहार होता है तो सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में जब मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में भारी वृद्धि होगी। तो वैसे में यहाँ के सड़कों को चौड़ा करने का काम भी जल्दी शुरू होगा, जिसके लिए आज जो अयोध्या की मुख्य सड़क है उसका सर्वेक्षण किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो वो सड़क भी काफी बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। तो ये प्लान। अविनाश, दो बातें जब ये बैठक चल रही थी, जो बातें सामने आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये भी ध्यान रखा जाए कि अयोध्या एक हाईटेक सिटी के तौर पर कैसे विकसित हो जाए। हम मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर कैसे अयोध्या को विकसित किया जाए, सरकार का इस बात पर पूरा जोर है। दूसरी जगह पर उनको नया घर और दुकान दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अयोध्या के विकास को लेकर जो रोडमैप तैयार किया गया है उस रोडमैप को आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा गया और साथ ही में पिछले 4 सालों में राज्य सरकार की तरफ से अयोध्या में विकास के क्या कुछ कार्य कराए गए, उन विकास कार्यों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी पीएम के सामने रखा गया। राकेश। अविनाश, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो सवाल मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, कि हाईटेक सिटी के तौर पर विकसित किया जाए। संदेश साफ है कि आधुनिक सुख सुविधाओं की भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं या फिर पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाए तो जो बाहर से, देश के बाहर से जो पर्यटक पहुंचे, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर अयोध्या किस तरीके से विकसित किया जाए, सरकार का इस बात पर पूरा जोर है।
बिल्कुल सही बात है राकेश। देखिए, जब मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। तो वैसे में किस तरीके से आधुनिक सुख सुविधाओं से अयोध्या को लैस किया जा सके, इस पर राज्य सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया है। क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ पर तमाम रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे, कई बड़े 5 स्टार होटल हैं, उनके लिए यहाँ पर जमीनें ले ली गई है, गेस्ट हाउस बनने वाला है। और इसके अलावा जिस नव्य अयोध्या का मैं जिक्र कर रहा था राकेश, उस नव्य अयोध्या को लेकर सरकार की प्लानिंग ये है कि जो 1200 एकड़ की जमीन है, उस जमीन के अंदर जितने भी राज्य हैं पूरे देश में, हर राज्य का एक गेस्ट हाउस होगा और साथ ही में उन देशों का एक गेस्ट हाउस होगा जिन देशों का कहीं ना कहीं राम से संबंध है। जिसमें अगर हम इंडोनेशिया की बात कर लें, थाईलैंड की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, तो ऐसे तमाम तकरीबन 5 से 6 ऐसे देश हैं जिनको चिन्हित किया गया है। वहां की सरकारों से बातचीत करके उनको भी वहां पर नव्य अयोध्या में जमीन दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंदिर के साथ साथ राकेश एक भगवान राम की बहुत भव्य और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है, वो भी लगने वाली है। और उसके साथ साथ वहां पर तमाम तरह की जो चीजें होंगी वो देखने को मिलेंगी। वहां लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, अम्यूजमेंट पार्क बनेगा और साथ में जो दूसरी चीजें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं राम से जुड़ी होंगी, उनको भी वहां पर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो यहां पर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है राकेश, आपको बता दूं कि वो वैसा स्टेशन इस देश में शायद ही 1 या 2 वैसे स्टेशन होंगे। इतने भव्य स्तर पर उस स्टेशन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसकी खासियत यह भी है कि चूंकि वो बाहर से देखने में बिल्कुल राम मंदिर की तरह लगेगा। ठीक है, चलिए अविनाश, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस बैठक के जरिए जो तस्वीरें सामने आई, जो प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के सामने रखा गया, उससे एक बात साफ हो गई, नई अयोध्या दिव्य होगी, भव्य होगी, आधुनिक भी होगी।